हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग आपको बताने वाले हैं और पूरा सेंटेंस कैसे हिंदी में ट्रांसलेट होता है यह भी हम आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर हिंदी भी दी गई है जिससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए पहले हम लेसन के बारे में, इस पार्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि टॉपिक कौन सी होने वाली है जो हम आज रीड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक का फिगर है, थोड़ा सा दिया गया है और इसका नाम है टेररिज्म। क्या नाम है? टेररिज्म। इसका मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है, इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आतंकवाद के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे इससे संबंधित, और इंग्लिश पढ़ना भी हम लोग सीखेंगे, इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर थोड़ा सा दिया गया है। बच्ची है जिसका नाम रीमा है और इसके फादर है मतलब पिताजी। और रीमा क्या कर रही है, यहाँ पर टीवी देख रही है और टीवी में टेरर से संबंधित मतलब आतंक से संबंधित कुछ पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो अब ये इसके पिताजी इससे क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं? फादर। फादर मतलब पिताजी कहते हैं, क्या पूछ रहे हैं अपनी बच्ची से? रीमा, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग, यू मीन्स तुम, डू मतलब करना। आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो क्रिया में आईएनजी लगता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। रीमा, उसके पिताजी पूछते हैं कि रीमा तुम क्या कर रही हो। रीमा कहती है पापा आई एम वाचिंग टीवी। तो यह भी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था। तो दोनों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। क्या कहती है? पापा आई एम वाचिंग, मैं देख रही हूँ। क्या चीज़? टीवी मतलब टेलीविज़न, मैं टीवी देख रही हूँ, रीमा कहती है। फादर कहते हैं मतलब कि उसके पिताजी कहते हैं इज़ देयर एनी स्पेशल न्यूज़ ऑन टीवी? इज़ देयर क्या यहाँ, एनी मीन्स कोई, स्पेशल मतलब महत्वपूर्ण या खास, न्यूज़ मतलब समाचार, ऑन मीन्स पर, टीवी मतलब टीवी पर। क्या टीवी पर या टेलीविज़न पर कोई नया या कोई खास समाचार है? रीमा कहती है यस पापा, हाँ पापा, देयर हैज़ अगेन बीन सम टेररिस्ट अटैक। देयर हैज़ अगेन, देयर मीन्स यहाँ, हैज़ अगेन मतलब दोबारा, बीन, देखिए हैज़ बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या कह रही है? देयर हैज़ अगेन बीन, यहाँ पर दोबारा हुआ है, सम टेररिस्ट अटैक, कुछ आतंक का हमला। यहाँ पर कुछ आतंकी हमला फिर से हुआ है इन जम्मू, कहाँ पर? इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर? इन में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। तो क्या बताती है कि हाँ जम्मू और कश्मीर में फिर से कोई आतंक का हमला हुआ है। फिर उसके पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं, फादर मतलब पिताजी क्या कह रहे हैं? टेररिज्म हैज़ बीकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, हैज़ बीकम हो गया है, बीकम मतलब होना, अ ग्लोबल एक, ग्लोबल मतलब होता है विश्व स्तरीय, प्रॉब्लम मतलब समस्या, नाउ मतलब अब की। तो क्या कहते हैं? टेररिज्म हैज़ बीकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। आतंकवाद बन गया है विश्व का, वैश्विक या विश्व का समस्या इस समय। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आतंकवाद अब पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। रीमा कहती है बट पापा, लेकिन पापा, वाई डू दे बीकम टेररिस्ट? वाई मीन्स क्यों, डू दे, वे, डू मतलब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डू हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो ये पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए यहाँ पर वाई डू दे बीकम, वे क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम बोलेंगे ते हैं।
टेररिस्ट मतलब कि आतंकी। टेररिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? आतंकी। वाई डू दे बिकम, वे क्यों बनते हैं आतंकी, मतलब कि ये आतंकी क्यों बनते हैं। मतलब कि वो बच्ची पूछना चाह रही है कि जब इससे सभी पूरा विश्व परेशान है तो लोग आतंकी क्यों बनते हैं, तो वही वो पूछना चाह रही है, पूछ रही है अपने पापा से। तो देखिए उसके पापा क्या जवाब देते हैं। बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं, मतलब कि फादर क्या कह रहे हैं, देखिए फादर कहते हैं, रीमा समटाइम सम पीपुल आर मिसगाइडेड। समटाइम कुछ, कभी कभी या कुछ समय के लिए या कभी कभी, सम पीपुल कुछ लोग, आर हो जाते हैं, मिसगाइड मतलब कि गुमराह, कि उन्हें कोई गुमराह कर देता है, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी कभी होते हैं। एंड ड्रैग्ड इनटू सच रॉन्ग एक्टिविटीज़, एंड ड्रैग्ड और वो खींच लिए जाते हैं, इनटू मतलब में, सच रॉन्ग कुछ गलत एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलापों में, कामों में, कुछ गलत कामों में उनको बहका फुसला कर खींच लिया जाता है, जो मिसगाइड हो जाते हैं, अपने राह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो बहक जाते हैं किसी बहकावे में आकर के, या फिर उनको अपने धार्मिक धर्म के नाम पर बहकाया जाता है कि तुम टेररिस्ट बनोगे तो ये मरोगे, तो ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, या फिर पैसे के लालच में बनते हैं लोग। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। रीमा कहती है, डू दे हैव नो रिलीजन, डू दे हैव नो रिलीजन, डू मीन्स क्या, दे हैव, अब यहाँ पर देखिए डू मैंने क्या क्यों बोला, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका मतलब क्या नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले लगी हुई है, इसलिए ये क्या का मीनिंग दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, डू दे हैव नो रिलीजन, क्या इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। अदरवाइज, या फिर इन एवरी रिलीजन, या फिर वो सभी धर्म के होते हैं, मतलब कि अदरवाइज या इनका कोई, अदरवाइज या फिर इन एवरी रिलीजन, या फिर इनकी कोई धर्म नहीं होता, या इनका कोई धर्म नहीं होता। वायलेंस इज कंसिडर्ड एज बैड एक्ट, वायलेंस इज कंसिडर्ड, हिंसा इज कंसिडर्ड, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, इज मिस है, कंसिडर्ड मतलब होता है माना जाना, एज ए बैड एक्ट एक बुरी, एक्ट मतलब होता है कार्य या क्रियाकलाप। तो जो हिंसा होती है यह एक बुरे कर्मों में आती है, हिंसा करना एक बुरा कर्म है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंसा, वो लड़की कह रही है रीमा कि हिंसा जो होती है ये तो बुरा कर्म होती है, ये बुरे कर्मों में आती है। तो फादर मतलब कि उसके पिताजी कहते हैं, नो डियर, नहीं बेटी, नहीं प्रिय या नहीं प्यारी बच्ची, जो भी डियर मतलब प्यारा होता है। दे डू नॉट हैव एनी रिलीजन, दे डू नॉट हैव, दे मीन्स उनके, डू नॉट हैव उनके पास नहीं होता है, एनी रिलीजन कोई भी धर्म, मतलब कि उनका कोई धर्म नहीं होता है। दे यूज वायलेंस एज ए मीडियम टू गेट people's attention to any particular issues। क्या कह रहे हैं, दे यूज वायलेंस, वे हिंसा करते हैं, एज ए मीडियम टू गेट, एज ए मीडियम इन लोगों का, सॉरी वे एज ए मीडियम मतलब कि इनका एक, एज मतलब होता है जैसा कि, ए मीडियम मतलब होता है माध्यम, टू गेट पाने का, पीपुल्स लोगों का, अटेंशन मतलब कि ध्यान, टू एनी किसी, पर्टिकुलर एक, इशू मतलब होता है समस्या। तो मतलब कि ये लोग किसी खास मुद्दे पर लोगों को ध्यान खींचने के लिए या उनके प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि किसी एक अलग मुद्दा उनका होता है जो वो मनवाना चाहते हैं, उसी के प्रति लोगों का ध्यान वो खींचना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं। रीमा कहती है, अब यहाँ पर देखिए रीमा क्या कह रही है,
रीमा कहती है इज़ देयर एनी सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इज़ क्या, अब देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाएगी तो वो क्या का मीनिंग देगी। क्या, देयर मीन्स यहाँ, एनी सल्यूशन कोई इसका हल है, टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या का, क्या इस समस्या का कोई हल है। फादर पिताजी कहते हैं यस हाँ, देयर इज़ हाँ, यहाँ पर है इस समस्या का हल। इट कैन बी सॉल्व्ड, यह हल किया जा सकता है, बाय स्प्रेडिंग राइट एजुकेशन, क्या करके, बाय स्प्रेडिंग फैला करके, स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना, राइट मतलब सही, सही, एजुकेशन मतलब शिक्षा। मतलब कि पूरा इसका निचोड़ यह है कि अगर सभी लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे, जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो ऐसी बातें नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा। तो मतलब कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वही इस तरह के काम, वही भड़काने में आएंगे दूसरों के, तो ऐसा काम वही लोग करते हैं। तो आतंकवाद को कैसे दूर किया जा सकता है, शिक्षा का विस्तार करके। रीमा कहती है यस यू आर राइट पापा, हाँ आप सही कह रहे हैं पिताजी, आप सही कह रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लगी है वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।